हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मार्केट एनालिसिस करेंगे आज 9 अप्रैल 2026। गोल्ड की मार्केट जो है वो इस टाइम पे 4738 के लेवल के ऊपर चल रही है। तो इंडिकेटर्स जो है वो हम लोग लगा के टाइम वो कौन सा सेशन चल रहा है उसके हिसाब से जो है वो हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे। लंदन का टाइम अभी मार्केट जो है वो रेंज के ऊपर ही चल रही है। तो डेली सेशन हम लोग जो है वो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, पीओआईज वगैरह मार करके। ये ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का यहाँ तक जो है मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की। अब मार्केट यहाँ से यहाँ पे इस पीओआई को टैप करके नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि इसके एफईजी जो है वो नहीं है यहाँ। क्योंकि देखिए एफईजी मीट हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद कौन सी, उससे पहले कौन सी जो है वो कैंडल है इसमें एफएजी अवेलेबल है। तो ये वाली हमारी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल रहेगी और एफएजी भी हमारा यहाँ पे होगा। ये हमारी डेली ब्लॉक का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का। मार्केट ने यहाँ तक आके इसको टैप करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई और ऊपर से मार्केट का जो लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ तक ग्रैब की है। ओके, डेली का हमारा मार्क हो गया। अब हम लोग आएंगे 4 आवर में। अब 4 आवर में हमारे पास यहाँ तक की जो है डेली भी हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी और यहाँ पे हमारी जो है वो ट्रेस हुई थी मार्केट यहाँ से टैप करके। 4 आवर में हमारे पास एक यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर की तरफ हमारा इस टाइम पे कोई ऐसा खासा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये भी ऑलमोस्ट मीट हो चुका है इसके साथ। अगर नीचे देखें तो यहाँ पे भी ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ऊपर की तरफ। तो अब हम लोग मूव करेंगे 1 आवर में। 1 आवर में आप देखेंगे तो 1 आवर में भी आपको ऊपर की तरफ से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मतलब नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे मार्केट रेंज कर रहा है, अभी ऊपर जाने के लिए रेंज कर रहा है। यहाँ पे ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो नहीं है। नीचे हमारा 4 आवर का जो है वो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। ये ये ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग जो है वो यहाँ पे रिफाइन करके 1 आवर के हिसाब से कर देंगे। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एफ भी है और हमारे पास वो भी है, तो इसको हम कर देंगे 1 आवर में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक, अगर हम लोग देखें तो हमारा 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये इस जोन में है। और 15 मिनट में हम लोग देखें तो 15 मिनट में हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। एक ये ऑर्डर ब्लॉक रहा हमारे पास 15 मिनट का। और एक यहाँ पे है। तो गाइस अब हमें पता चल चुका है कि मार्केट अभी रेंज जो है वो रेंज में चल रही है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक्स आ चुके हैं 15 मिनट के। 1 आवर में 4 आवर में हमारे पास जो है ऊपर की तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन 15 मिनट्स में हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। अब मार्केट जब इसको टैप करेगी तो अगर तो जो मार्केट जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, अगर तो जो बॉडी जो है वो अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई इस जोन के ऊपर, तो फिर यहाँ से हम लोग जो है वो बाय का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। टारगेट रहेगा ये वाला जोन। अगर तो पिक बना के कैंडल ने फिर रिट्रेस करके नीचे की तरफ आया, फिर आप वहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और सेल के लिए आपका जोन का जो टारगेट होगा वो आपका यहाँ तक होगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर, जो कि मैंने पहले भी अपना वीडियो में बताया था। ये इससे आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आप पीओआईज वगैरह मार्क करके मार्केट को एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि आपको जो है वो ट्रेड कैसे और कैसे प्लेस करनी है। डेली से हमने 15 मिनट तक जो है मार्केट को रिफाइन करके ले आए। डेली पे हमने मार्क किया हमारा टॉप, हमारा बॉटम जो है वो ये डेली का। फिर हम 4 आवर में गए, हमने बॉटम मार्क किया, उसको रिफाइन करके 1 आवर में हमने यहाँ पे मार्क किया अपना ऑर्डर ब्लॉक पीओआई जो है हमारा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऊपर की तरफ जो है वो मतलब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के वाला कोई भी ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर में या 4 आवर में नहीं है। तो 15 मिनट में हमने देखा तो हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला एक ये वाला। अब ट्रेड का हमारे पास यही एक दो दो तरीके हैं कि जब मार्केट इसको जो है वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो यहाँ से फिर आप बाय कर सकते हैं और यहाँ तक आपको टारगेट होगा। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी और ब्रेक करके नीचे ही क्लोज हो जाएगी, मतलब सपोर्ट लेके, तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा। क्योंकि बायस जो है वो लिक्विडिटी ऊपर की भी बाकी है और नीचे की भी बाकी है। अब यहाँ तक की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, इससे नीचे की लिक्विडिटी बाकी है। और ऊपर की तरफ मार्केट ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट यहाँ से टेम्पररी पुल बैक ले और फिर यहाँ टैप करके दोबारा ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से भी आप तीसरी कैंडल के ऊपर बाय की ट्रेड प्लेस करते हैं। टारगेट सेम सेम जोन अभी यही रहेगा आपका टारगेट। तो ये आज की एनालिसिस थी गाइस मार्केट की। 9
9 अप्रैल 2026 में। तो जो मैंने आपको बताया है एनालिसिस करके, जो मैंने आपको ट्रेड्स दी हैं, उनको फॉलो करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और क्या आपका फीडबैक जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ट्रेड्स जो है वो कैसी रही हैं आपकी, या क्या एनालिसिस का आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। और भी कुछ अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा पूरा उधर जो है, अगर आपको मास्टर करना है ATCSMC में, तो मेरी वहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है। शो स्टार्टिंग से मैं एक भी वीडियो मत मिस करिए, सब वीडियोस देखिए। डेली डेली मैं मार्केट एनालिसिस करके सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ लाइव मार्केट के अंदर ही आपको वीडियोस के ऊपर यूट्यूब के थ्रू। तो आज का सिग्नल जो है मैंने बता दिया है कि अगर मार्केट यहाँ से कैंडल ऊपर क्लोज करेगा तो दूसरी कैंडल से आपने यहाँ तक का टारगेट रखना है। अगर तो मार्केट जो है वो विक बना के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो दूसरी कैंडल, पहली कैंडल जो क्लोज होगी वो नहीं, उसके बाद दूसरी कैंडल से आपने यहाँ तक फिर सेल का रखना है।